Hello children, from this video we are going to do the last set of experiments in the series of core experiment. इससे पहले फंक्शनल ग्रुप क्रोमेटोग्राफी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये लास्ट सेट है जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स चेक करेंगे फूड स्टफ में. वैसे ये एक्सपेरिमेंट ऑप्शनल है, बहुत कम टीचर्स इसे कराते हैं, बट स्टिल दिस इज इन आवर सिलेबस, तो हमें ये करना है. इसका एम है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द गिवन फूड सैंपल. कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चेक करने हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमारे सिलेबस में हैं. सो बेसिकली इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे. हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इस ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे और इसी ऑर्डर में फाइल में लिखेंगे भी. सो बेसिकली जो एम है वो तीनों ही के लिए कॉमन रहेगा. यानी अगर आप प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो भी यही एम लिखेंगे, फैट का या ऑयल का टेस्ट कर रहे हैं तो भी यही लिखेंगे, और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं तो भी यही लिखेंगे. ध्यान रखें कि यूजुअली कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए आपको ग्लूकोज या स्टार्च या फिर शुगर कुछ भी दिया जा सकता है, बट यूजुअली हम लैब में ग्लूकोज अवेलेबल होता है या स्टार्च अवेलेबल होता है तो वही देते हैं. तो अगर आपको एक पाउडरी सब्सटेंस मिलता है, अगर कोई पाउडर मिलता है तो आप सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करें, क्योंकि वो ग्लूकोज या स्टार्च का पाउडर हो सकता है. अगर आपको सोल्यूशन मिलता है तो सोल्यूशन 2 चीजों के लिए हमें इंडिकेट करता है. या तो ग्लूकोज या स्टार्च का वाटर सोल्यूशन बना के दिया होगा टीचर ने, या फिर वो मिल्क होगा. तो आप देख करके आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा मिल्क है और कौन सा जो है वाटर का सोल्यूशन है. सो अगर मिल्क है तो फिर प्रोटीन का टेस्ट लगाएंगे. कई जगह एग एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन के टेस्ट के लिए दिया जाता है. एग एल्ब्यूमिन मीन्स एग का वाइट पार्ट, या पूरा ही एग सोल्यूशन बना के दिया जा सकता है. और तीसरी कैटेगरी है फैट का टेस्ट. तो फैट के लिए हम ऑयल देते हैं या घी दे सकते हैं, यूजुअली ऑयल देते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. एम इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द गिवन फूड सैंपल. मटेरियल रिक्वायर्ड, अगेन मैं यही कहूंगी कि मटेरियल रिक्वायर्ड में जो जो आप यूज करेंगे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ब्यूरेट, पीपेट यहाँ ना लिखें क्योंकि आपको मालूम है कि हम टाइट्रेशन नहीं कर रहे. तो ध्यान रखना है कि ये ब्यूरेट, पीपेट, ये सारी चीजें टाइट्रेशन के लिए है. तो मटेरियल रिक्वायर्ड ऐसा नहीं जैसे बच्चे प्रिकॉशंस याद कर लेते हैं कि 2-3 याद कर लिए वही सब में लिख देंगे. तो मटेरियल रिक्वायर्ड स्पेसिफिक होता है हर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से. तो जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो जो आपने यूज किया है वो सारी चीजें आपको लिखनी है. ये सारे टेस्ट ट्यूब में होंगे, तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बर्नर, मैच बॉक्स, ये सब कॉमन चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं. बाकी केमिकल्स के नाम लिखेंगे जो आप यूज करेंगे. देन प्रोसीजर में यहाँ पर टेबल बनेगी, ध्यान से देखेंगे. टेबल में अगेन देयर विल बी 4 कॉलम्स, जो जैसे सॉल्ट एनालिसिस में होते थे. सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस. एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है आपने कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है वो टेस्ट परफॉर्म करके आपने क्या देखा, और इन्फेरेंस का मतलब है वो देखकर आपने क्या कंक्लूड किया. राइट. तो सपोजिंगली हम ये कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट कर रहे हैं, सपोज. तो हम कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले मॉलिश टेस्ट है. सो मॉलिश टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको जो है कंपाउंड लेना है टेस्ट ट्यूब में. कंपाउंड क्या? गिवन कंपाउंड जो टीचर आपको देंगे, विच में बी एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट में बी अ पाउडर. अगर स्टार्च है तो उसका सस्पेंशन मिलेगा आपको, यानी वाटर में डिजोल्व करके. एंड देन यू विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मॉलिश रिएजेंट टू इट, एंड देन ऐड सम क्वांटिटी ऑफ, बहुत कम क्वांटिटी आपको सल्फ्यूरिक एसिड की डालना है. मॉलिश रिएजेंट आपको बना बनाया मिलता है, मतलब आपको मॉलिश रिएजेंट की बॉटल मिलेगी लैब में, बट स्टिल अगर आपको बनाना पड़ता है तो मॉलिश रिएजेंट का केमिकल कंपोजिशन है, इट्स 1% अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ 1 नेफ्थॉल, यानी अल्फा नेफ्थॉल का
1% अल्कोहलिक सोल्यूशन है मॉलिश रिएजेंट। तो ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, अगर आपको रेड वायलेट रिंग दिखती है एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर्स कौन सी हैं, नीचे टेस्ट ट्यूब में आपका रिएजेंट है, यानी जो भी गिवन मटेरियल है, इट्स नॉट रिएजेंट सॉरी, गिवन मटेरियल है, तो गिवन मटेरियल में जो टीचर ने आपको दिया और ऊपर से आपने क्या डाला, मॉलिश रिएजेंट। तो ये दो चीजें हो गई, ये दोनों चीजें टेस्ट ट्यूब में जहां मिलेंगी वहां उस जंक्शन पर रेड वायलेट रिंग दिखाई देती है अगर, तो कार्बोहाइड्रेट कंफर्म्ड है, राइट। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट में आपको ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च कुछ भी दिया जा सकता है। मे बी मिल्क से कार्बोहाइड्रेट एक्सपेक्ट कर रहा हो टीचर कि आप निकालेंगे, तो लैक्टोज प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट मिल्क में। तो ध्यान दें कि जो मॉलिश टेस्ट है इसमें जो ये रिंग बनती है ये इन चारों में बनेगी, यानी भले आप ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं, लैक्टोज टेस्ट कर रहे हैं, सुक्रोज या स्टार्च, कुछ भी दिया है टीचर ने, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, इन सब में मॉलिश रिएजेंट के साथ रेडिश वायलेट रिंग बनेगी। तो एक तो ये टेस्ट आप 100% लिखें और परफॉर्म करें, क्योंकि टेस्ट बुक में बहुत सारे दिए होते हैं, मगर सारे के सारे जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो चार मैंने आपको बताया जो कॉमनली एग्जाम में दिया जाता है कि ऑप्शन होते हैं टीचर के पास, वो आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं। कौन से चार बोले मैंने, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। तो मॉलिश टेस्ट का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये चारों ही बहुत ब्यूटीफुली ये टेस्ट देते हैं, तो आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देन द सेकेंड टेस्ट इज बेनेडिक्ट्स टेस्ट। बेनेडिक्ट्स टेस्ट के लिए ध्यान दें कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ ग्लूकोज और लैक्टोज देता है, तो ये एक ऑप्शन मतलब कंडीशन हो जाती है कि अगर आपको ग्लूकोज या लैक्टोज मिला है तो ही आपको बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करना है, बाकी सुक्रोज और स्टार्च ये टेस्ट नहीं देते हैं। सो इसके लिए हमारे पास जो है कंडीशन लग जाती है कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो बाकी के दोनों नहीं। सो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या करना है, यू विल हैव टू टेक 1 to 2 ml ऑफ सोल्यूशन जो दिया हुआ है टीचर ने, उसमें उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर 1 to 2 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट डालेंगे, टेस्ट ट्यूब को वार्म करेंगे, डायरेक्ट वार्म नहीं करना है, वाटर बाथ के थ्रू वार्म करना है। वाटर बाथ में आपको पानी रखना है, जब वो गर्म हो जाए तो उसमें अपनी टेस्ट ट्यूब रख दें जिसमें आपका गिवन सोल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट मिला हुआ है। अगर रेडिश पीपीटी आता है तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, या आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इज कंफर्म्ड। सो बेनेडिक्ट टेस्ट में ध्यान रखें कि रेड पीपीटी तभी आएगा अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दिया गया है, अदरवाइज अगर स्टार्च है तो ये टेस्ट नहीं आएगा, और अगर सुक्रोज है तो भी नहीं आएगा। वी हैव 3 more टेस्ट, जिनमें से मैंने 2 ही यहाँ लिखे हैं और बाकी के बारे में मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट, ये सिर्फ स्टार्च के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी के तीनों ये टेस्ट नहीं देते। सो अगर आपको स्टार्च मिला हुआ है तो आपको का जो एक्वस सस्पेंशन टीचर ने आपको दिया है उसमें एक 2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालने पर ब्लू कलर जो है अपीयर होगा, और बाकी के तीनों ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये टेस्ट नहीं देते। सो दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर स्टार्च ओनली। ये प्रैक्टिकल मैंने ये सोचकर लिखा है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट दिया जाए आप इनमें से चूज करके अपने लिए टेस्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको आयोडीन दिया गया है तो आप अगर आपको स्टार्च दिया गया है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप मॉलिश टेस्ट लिख सकते हैं और आप आयोडीन टेस्ट लिख सकते हैं। हम एग्जाम में 2 ही लिखने होते हैं, तो मैंने आपको 4 या 5 बता दूंगी, तो उनमें से आप कोई भी 2 चूज कर लें अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन टू यू इन एग्जाम। इसके बाद है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट और एक और होता है फेलिंग टेस्ट यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने, फंक्शनल ग्रुप, जब हम एल्डिहाइड डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये दोनों टेस्ट पढ़ाए थे। और कार्बोहाइड्रेट में भी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट ये दे देंगे। सो लेट्स डिस्कस टॉलेंस टेस्ट में क्या करना है। यू विल हैव टू टेक सम क्वांटिटी ऑफ द एक्वस कंपाउंड जो आपको दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, देन यू विल हैव टू ऐड 2 to 3 ml ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये भी ऑलरेडी मार्केट में बना आता है। सो आपको 2 से 3 ml टॉलेंस रिएजेंट ऐड करना है और फिर इस टेस्ट ट्यूब को फिर से वाटर बाथ में हीट करना है।
यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, वो ऐड कर लीजिएगा. ऐड 2 to 3 ml ऑफ टॉलेंस रिएजेंट एंड हीट द मिक्सचर इन द वाटर बाथ फॉर 5 to 10 minutes and heat the content on water bath. A shining mirror is formed after heating. और ये शाइनिंग मिरर का फॉर्मेशन शो करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है और बेसिकली वो रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ध्यान रखें कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये टेस्ट नहीं देते हैं. सो दिस वाज टॉलेंस टेस्ट एंड बेसिकली आप ग्लूकोज के लिए बहुत आसानी से ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, राइट. Then next and the last test will be Fehling's test. Fehling test भी ग्लूकोज देता है और लैक्टोज भी ये टेस्ट देगा, लेकिन सुक्रोज और स्टार्च Fehling टेस्ट नहीं देंगे. Fehling टेस्ट में आपको क्या करना है, Fehling सोल्यूशन A और B दो सोल्यूशंस आते हैं, तो आपको फिर से 2 ml ऑफ सोल्यूशन लेना है. जो गिवन सोल्यूशन टीचर ने आपको दिया वो टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ Fehling सोल्यूशन A डालना है पहले, फिर Fehling सोल्यूशन B डालना है और इस मिक्सचर को फिर से बॉइलिंग वाटर बाथ में रखना है. अगर रेडिश पीपीटी आता है सो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अगेन योर कार्बोहाइड्रेट. मैंने आपको टोटल 5 टेस्ट बताए हैं. बेनेडिक्ट्स टेस्ट जिसमें रेड पीपीटी आता है, ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ये टेस्ट देते हैं. अभी तक जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं उसमें से एक मॉलिश टेस्ट अकेला ऐसा टेस्ट था जो सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स देंगे, जितने भी आपको लैब में दिए जा सकते हैं, चारों ग्लूकोज लैक्टोज सुक्रोज स्टार्च, वो चारों ही ये टेस्ट देंगे. फेहलिंग टेस्ट सिर्फ ग्लूकोज और लैक्टोज देगा. बेनेडिक्ट टेस्ट भी यही दोनों देंगे, यानी ग्लूकोज और लैक्टोज. आयोडीन टेस्ट सिर्फ स्टार्च देगा. तो अब आप चूज कर लीजिए, आपको जो भी मिलता है वो उस हिसाब से आपको 2 टेस्ट लिखने हैं. ऑल्दो फाइल में आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है. ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आप रिजल्ट लिखेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स वर प्रेजेंट इन द गिवन फूड सैंपल. अगर स्पेसिफिकली आपने स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट लिखा है तो आप यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बाद ब्रैकेट लगाकर स्टार्च लिख सकते हैं, अगर आपको टीचर ने स्टार्च दिया है. अदरवाइज अगर कुछ और है तो फिर आप नहीं लिखेंगे. और प्रिकॉशंस, जनरल प्रिकॉशंस इस प्रैक्टिकल में लिखने हैं. So I hope testing of carbohydrates was clear to you. In next video we will talk about how to test and write protein.